गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वाले वीडियो में हम ये वाला क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई कीजिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। आओ तो हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे बोला है इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है एंड वेयर एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड 4x माइनस 3y होल स्क्वायर प्लस 5y माइनस 4z होल स्क्वायर प्लस 3z माइनस 5x होल स्क्वायर हैज़ मैक्सिमम वैल्यू इक्वल्स टू लेमडा। देन हमें लेमडा बाई 2 की वैल्यू फाइंड करनी है। बेसिकली हमें इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। और गिवन है कि ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम एम जी एम के बारे में सोच सकते हैं या फिर कोची-श्वार्ट्ज थ्योरम के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। बट बेसिकली वो हमें इजीली आंसर नहीं देंगे, तो हमें कुछ डिफरेंट सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम वेक्टर लगाने की कोशिश कर रहे हैं और जैसे ही मैंने वेक्टर बोला तो ये समझ में आ रहा है कि ये किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमने कोई वेक्टर ले लिया ए वेक्टर इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। तो ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो मेरा निकल कर आता है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। उसकी वैल्यू हमें मिल गई है, वो है मेरी 1, ठीक है। अब अगर इस एक्सप्रेशन को देखा जाए तो इस एक्सप्रेशन में भी हमें स्क्वायर दिख रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो सकता है। दूसरा हमें दिख रहा है ब्रैकेट के अंदर 4x माइनस 3y एंड यहाँ पर 5y माइनस 4z एंड 3z माइनस 5x। तो इसे देखकर हमें लग रहा है कि ये प्रोडक्ट हो सकता है। और प्रोडक्ट में भी कौन सा, देखिए वेक्टर आना चाहिए, तो ये वेक्टर प्रोडक्ट हो सकता है दो वेक्टर का। तो वो दो वेक्टर ही हमें पता करने हैं। एक वेक्टर हो गया मेरा ए वेक्टर, ठीक है। एंड दूसरा वेक्टर हम पता करेंगे जो कि मेरा बी वेक्टर होगा और ये आना चाहिए आई जे के। अब ए वेक्टर तो मुझे मालूम है, ये मेरा एक्स वाई जेड है एंड दूसरा वेक्टर हमें पता करना है ताकि हम जब क्रॉस प्रोडक्ट करें या वेक्टर प्रोडक्ट करें तो ये एक्सप्रेशन बन जाए, ठीक है। तो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 4, y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 3। तो जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर मेरा 4 आएगा और y के साथ 3। तो यहाँ जब क्रॉस प्रोडक्ट करोगे आप आई कैप के साथ आएगा 4x माइनस 3y। इसी तरह से जब जे कैप के लिए कर रहे हैं तो वहाँ आ रहा है 5y, यानी कि ये y जो है वो 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है और z मल्टीप्लाई हो रहा है 4 से, ठीक है। एंड के कैप के लिए अपने आप ही बन जाएगा 3z माइनस 5x, ठीक है। तो जो बी वेक्टर है मेरा वो यहाँ से निकल के आ गया है 3i कैप प्लस 4j कैप एंड प्लस 5k कैप, ठीक है। और यहाँ से जब हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वो बनेगा, आई कैप के साथ मेरा बनेगा 5y माइनस 4z, 5y माइनस 4z आई कैप, ठीक है, माइनस जे कैप के साथ बनेगा अपना 5x माइनस 3z, ठीक है। तो उसे मैं माइनस दे देता हूँ तो ये बनेगा 3z माइनस 5x जे कैप एंड प्लस के कैप के साथ मेरा बनेगा 4x माइनस 3y, तो 4x माइनस 3y के कैप, ठीक है। अब जब इसका मैग्नीट्यूड लिया जाएगा बोथ साइड तो ये बनेगा मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू, यहाँ से आएगा रूट ऑफ, ये बन जाएगा अपना, पहले में हम इसे ही लिख लेते हैं, ये 4x माइनस 3y होल स्क्वायर प्लस 5y माइनस 4z होल स्क्वायर एंड प्लस 3z माइनस 5x होल स्क्वायर, ठीक है। ये अपना यही एक्सप्रेशन बन गया है, तो इसे मैं एस नेम दे देता हूँ। तो ये अपना रूट एस के इक्वल हो गया, ठीक है। अब अगर इधर मैग्नीट्यूड लिया है तो हम एक बार के लिए यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं अपना ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का।
तो वो बनेगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा और एन कैप। अब इस पूरे का मैग्नीट्यूड लेना है, तो ये आएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मेरा, वो हमें मालूम है 1 हो गया है, ठीक है, इनटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो वो मेरा यहाँ से निकलेगा। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो आ रहा है मेरा √50, ठीक है। 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 25 एंड 5 स्क्वायर 25, तो ये 50 हो गया। तो ये बन रहा है मेरा √50। एंड जब हम एन कैप का मैग्नीट्यूड लेंगे, वो यूनिट वेक्टर है तो 1 आएगा, और इंटू साइन थीटा का मोड भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो मैं मोड लिख लेता हूँ, इक्वल टू हमारा है √s, ठीक है। मैं बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देता हूँ, तो ये s इक्वल टू मेरा बन जाएगा यहाँ से 50 साइन स्क्वायर थीटा। आगे हमें s को मैक्सिमम करना है, तो s मैक्सिमम इक्वल टू हो जाएगा, मैक्सिमम करने के लिए हमें साइन थीटा को मैक्सिमम करना पड़ेगा, और साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मेरी 1 हो जाएगी। तो ये s मैक्सिमम आ जाएगा मेरा 50, जो कि हमें लैम्डा के इक्वल बोला है, और हमसे फाइंड करवाया है λ/2, तो वो मेरा आ जाएगा 25। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो मेरा है 25। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।